तो आज का हमारा वीडियो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को लेकर। अगर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से कैसे लेना है, तो आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, होता कैसा है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए किस लिए होता है। तो देखो, अगर मान लो आपका एडमिशन कहीं और यूनिवर्सिटी में हो गया, सपोज़ करो आप मुंबई यूनिवर्सिटी में थे और आपको अदर यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो गया जो कि आपका बाहर है, ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी से अलग है। तो तब वहाँ पर क्या होता है कि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो होता ये है कि बिना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को लेना पड़ेगा कॉलेज से, ओके। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप कॉलेज से लोगे कैसे। तो देखो, यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को लेने के। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर आप जाते हो कॉलेज में, अगर आप अपने कॉलेज में जाते हो, स्टाफ से मांगते हो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो वो आपको डायरेक्ट तो नहीं देने वाले, ओके। तो वो डायरेक्ट नहीं देंगे, वो आपको कुछ फॉर्मेलिटी, मतलब कुछ वो मांगते हैं आपसे प्रूफ। तो देखो कैसा होता है कि जब वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको देंगे तो उसके बदले में उसको कुछ चाहिए रहता है। तो वो क्या चाहिए रहता है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, तो पहला पॉइंट ये है, इनको पहला जो नेसेसरी प्रूफ चाहिए रहता है, डिमांड लेटर, ओके, ये याद रखना, उनको चाहिए रहता है डिमांड लेटर। और ये डिमांड लेटर, देखो, अब बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आता रहेगा कि डिमांड लेटर क्या होता है। तो देखो, डिमांड लेटर वो लेटर होता है कि जैसे कि मान लो आपका किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो वो वाले यूनिवर्सिटी लोग क्या करेंगे कि आपको एक लेटर लिख के देंगे। उस लेटर में ये लिखा रहेगा कि इस स्टूडेंट को मैंने अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया है, तो प्लीज़ आप इनका टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ से रिलीज़ करें। तो ये साफ साफ वर्डों में लिखा होता है। और ध्यान रहे कि जो डिमांड लेटर होता है उनमें उस पर यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, अगर कॉलेज में एडमिशन लिया है तो कॉलेज का और कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का साइन होना ज़रूरी है। नॉर्मल से पेपर में डिमांड लेटर नहीं बनता है। कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम जो भी हो वो रहना चाहिए और उसका स्टैम्प भी होना चाहिए, ओके। चलो, सेकंड चीज़, डिमांड लेटर होने के बाद आपको वहाँ पर ज़रूरत होती है 100 रुपीज़ की, ओके। तो देखो, 100 रुपीज़ देने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके कैसा, एक तो आपका ये है कि आप एसबीआई में जाके, मतलब फ़ोन से ही होता है, 100 रुपये का वहाँ पर बिल पे कर दो टीसी के लिए। और एक आपका होता है कि आप डायरेक्ट वाले कॉलेज वाले को दे दो। तो दोनों ही होते हैं, किसी कॉलेज में आपको खुद से भरना पड़ता है और किसी कॉलेज में आपको 100 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तीसरी बात ये होती है हमारे कि और क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो देखो, आपको रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपको फर्स्ट ईयर, जैसे कि आप मान लो कि बीएससी के 3rd ईयर में हो, आप एमएससी करने कहीं बाहर जा रहे हो, सॉरी, अब एमएससी के 1st ईयर में हो, आप वहाँ पर मतलब कहीं एडमिशन ले लिया है, तो आपको एमएससी, तो आपको वहाँ पर क्या चाहिए रहेगा। देखो, 1 2 3 मतलब 6 सेम का आपको रिज़ल्ट का जेरॉक्स चाहिए और उनको सबमिट करना होगा, ओके। ये 6 सेम जो भी आपका रहेगा, 6 सेम का आपको रिज़ल्ट का जेरॉक्स चाहिए और वहाँ पर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ये आपको एक टाइम देते हैं। टाइम जो होता है 1 वीक का होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैंने मंडे को सबमिट किया तो ये आपको नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे आपको देंगे ये, ओके। ये आपको अगले मंडे बुलाएंगे देने के लिए, ओके। और दूसरी बात ये होती है कि जब ये आपको टीसी देते हैं तो टीसी नॉर्मल पेपर में नहीं देते, ये आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में देते हैं, ताकि उनका सिस्टमेटिक वे में देंगे, क्योंकि एक्चुअली टीसी बहुत ही मतलब एक ही बार मिलता है। अगर आपका खो जाएगा तो इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, तो ये चीज़ें आपका होता है। तो टीसी जैसे ही आपका मिला, 1 हफ्ते बाद आपको वहाँ पर तुरंत माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रोसीजर थे, कुछ ज़रूरी बातें थी टीसी अप्लाई करने के लिए, और ये जो बातें थी मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लीकेबल होती है, ओके। चलो, तो अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ।